10 करोड़ घर ऐसे थे जहां हर रोज सुबह माताओं को, बच्चियों को, बहनों को शर्मसार होना पड़ता था। कुदरती क्रिया करने के लिए जाते थे, घर में शौचालय नहीं था, रोड पर बैठना पड़ता था। कितनी शर्म महसूस होती होगी। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को जाना, इसके मां का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और उसका स्वाभिमान भी बिगड़ता है, इसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बनाकर मोदी जी ने इन लोगों को स्वमान के साथ जीने का नया रास्ता प्रशस्त किया और 10 करोड़ घर की माताएं, बहनें, बच्चियां सम्मान के साथ जी रही है। 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। जिनके पास घर नहीं था उनको घर दिया और नरेंद्र मोदी सरकार ने 60 करोड़ गरीबों को बैंक अकाउंट दिया, स्वास्थ्य दिया, गैस दिया, बिजली दी, शौचालय दिया, घर भी दे दिया। 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया। पहले योजनाएं बनती थी तो कई प्रधानमंत्री आए, कई चले गए, दिल्ली के दरबार में अनेक बड़े बड़े लोग बैठे, मगर गरीब के घर से आया हुआ व्यक्ति, उसने सोचने का स्केल बदल दिया। पहले कहते थे 50,000 लोगों को गैस देंगे, 500 गांवों में बिजली पहुंचाएंगे, 10,000 लोगों के घरों में बिजली पहुंचाएंगे। मोदी जी ने रास्ता बदल दिया, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य देंगे, हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, हर घर में गैस देंगे, हर गांव को हम बिजली से युक्त करेंगे। और इसके साथ साथ मोदी जी ने भारत के गौरव को भी पहले ही टर्म के अंदर आसमान को छूने का काम किया। पहले देश की सीमाओं पर हमले होते थे, लोग आते थे, जवानों का सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली का दरबार चुप रह जाता था, उफ नहीं करता था, इनके माथे पर जू नहीं रेंगती थी। हमारे समय में भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा में हुआ। जैसे ही उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर नहीं की, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करने का काम। और विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहां पर दंड दिया जाता है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका और इजराइल 2 ही देश अपने जवानों के खून का बदला लेते थे। वो 2 देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम कर दिया और भारत के गौरव को ऊंचा उठाने का काम, ढेर सारे काम किए। जीएसटी लाए, आर्थिक सुधार किए, अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाने का काम किया, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया, ढेर सारे काम पहले ही 5 साल के अंदर किए। और इसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ने मोदी जी को फिर से एक बार आशीर्वाद दिया और 2019 में पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए। और सरकार में आने के बाद गरीब उत्थान के लिए एक ही काम छूट गया था, कई गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी नहीं है। आज भी उड़ीसा जैसे राज्य में 42% से ज्यादा लोगों के पास घर में पाइपलाइन से पानी नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जल जीवन मिशन बनाया और संकल्प किया कि 2022 के पहले ये 25 करोड़ घरों के अंदर 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे और इनकी सबकी सब कमी हम। कितना बड़ा फैसला है मित्र। 25 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर फ्लोराइड युक्त पानी की जगह शुद्ध पीने का पानी पहुंच जाए तो उसके स्वास्थ्य पर का खर्चा 1/10 हो जाए, 1/10 हो जाए। मैं मानता हूं मित्रों, ये विजन, ये साहस और गरीबों प्रत्येक की संवेदना, ये तीनों जब एक व्यक्ति के अंदर होती है तभी जाकर ऐसे फैसले होते थे। जो श्रृंखला उन्होंने बनाई थी,